दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने वैक्सीन लगाने की तैयारियां पूरी होने का दावा किया और कहा कि पहले चरण में 89 अस्पतालों में टीके लगाए जाएंगे। अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है, तो 89 साइट्स है, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में है और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। पहले फेज में क्या बुजुर्गों को भी शामिल कर रहे हैं? पहले फेज के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स का सबसे पहले किया जाएगा और वही प्रोटोकॉल है बताया गया, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, देन 50 ईयर्स से अबव। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। मुंबई में भी 16 जनवरी को वैक्सीन देने के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जब से ऐलान हुआ है कि स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, तब से अस्पतालों में काम करने वाले लोगों की तरफ से सरकार को शुक्रिया अदा करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पूरे महाराष्ट्र में अगर पूरे देश में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित इलाका था तो वो मुंबई था। देश की आर्थिक राजधानी में कोरोना से प्रभावित बहुत सारे लोग थे। लगभग 11,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उसमें से कई सारे स्वास्थ्यकर्मी थे जिन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर थे, जिन्होंने कोरोना की जद्दोजहद लड़त की और जिन्होंने कोरोना को खात्मा करने के लिए पूरी कोशिश की। अभी जब 16 जनवरी को टीकाकरण किया जाएगा तो सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को चुना गया। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के घाटकोपर स्थित राजावाड़ी हॉस्पिटल में। बीएमसी का ये हॉस्पिटल है और ये तमाम स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्होंने बहुत ही एक खूबी से लड़ाई की, हम कह सकते हैं, जिनको पहले टीका दिया जाएगा। हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि किस तरह से ये तैयारी, क्योंकि घाटकोपर के राजावाड़ी हॉस्पिटल में ड्राई रन भी हुआ था, इनका एक पड़ाव हो चुका है कि किस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन हो जाएगी। क्या बताना चाहेंगे? ड्राई रन हुआ था और अभी 16 तारीख को, मतलब कुछ ही दिन में अभी वैक्सीन यहाँ पर पहुँच जाएगी। हम बहुत उत्साहित है कि हमें वैक्सीनेशन मिलने का पहले मौका दिया गया है। इससे हम बहुत ही निष्फिक्र होकर सेवा कर पाएंगे कोविड पेशेंट्स की, और एक स्टेप हम क्लोजर है पैंडेमिक को ख़त्म करने की ओर। तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि गवर्नमेंट ने हमें पहले मौका दिया है वैक्सीनेशन लेने का और ये हमारे सेंटर पे राजावाड़ी में शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, क्या बताना चाहेंगे? एक ड्राई तैयारी हो गई थी, ड्राई मतलब किस तरह से किया था आप लोगों ने, एक फेज़ होकर गया था, अभी क्या तैयारी चल रही है? अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी वैक्सीन जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि हमारा एक ड्राई रन हो चुका है। तो इसके लिए हम सबको एक्सपीरियंस तो हो गया है कि क्या क्या कठिनाई आ सकती है, क्या नहीं। हमारा मेन प्रॉब्लम रहेगा कि क्राउड मैनेजमेंट और वैक्सीन की डिलीवरी कैसे कर सकते हैं। सरकार ने अगर वैक्सीन लाया तो वी आर ऑल रेडी टू गिव द वैक्सीनेशन। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वैक्सीन पर पीएम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक से पहले देश भर में वैक्सीन का सफल ड्राई रन किया गया। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की देखरेख में 2 वैक्सीन को जांच के बाद मंजूरी दी गई और अब देश भर में वैक्सीन के लिए कई सेंटर्स तैयार हैं। और इन सेंटर्स पे सबसे पहले आपको इस सबके बीच ये भी बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीन लगाने की तैयारियों पर पहले बात करेंगे। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने वैक्सीन पर सरकार की नीतियों का मजाक उड़ाने वालों की निंदा की है। उन्होंने विपक्ष को वैक्सीन जैसे मुद्दे पर सियासत न करने की सलाह भी दी। जिनको नहीं लगाना है नहीं लगावे, लेकिन भारत की सरकार ने वैक्सीन बनवाने का यहाँ के वैज्ञानिकों ने, अब वैज्ञानिकों को गाली ना दे। ये लोग मोदी को गाली देते देते देश को गाली देना शुरू कर दिया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक राजस्थान में पहले चरण में लगभग 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी और जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज के इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से तब भी हमने पूछा था वैक्सीन कब आएगी, तब तो उन्होंने तिथि दी नहीं। कल प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया और ये जो हमारे त्यौहार हैं, उन त्योहारों के बाद में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के बारे में प्रथम फेज के कहा गया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी तैयारी की बात हो, वो ज़्यादातर तैयारियां तो हमारी होती ही पहले से ही है। लखनऊ में वैक्सीन देने की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण भी हो चुका है पूरा। किन किन स्टेपों को आप लोग वहाँ फॉलो करते हो? जी, हम लोग तो पहले टीका लगाए, तो टीका लगाने पर हम लोग 4 संदेश देते हैं।
पहला संदेश हम लोग का सर ये होता है कि हम सर आपको कोरोना की वैक्सीन लगा दी है, उसके बाद से कोरोना की हम वैक्सीन लगा दिए हैं, इसके आप सर ना नहीं सर इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आधा घंटा हम आपको बैठाएंगे कमरे में, उसके बाद आपको घर जाने के आधे घंटे बाद कोई दिक्कत या परेशानी है तो आप पीछे कार्ड पे एक नंबर दिया है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और मेरे साथ एक और ट्रेंड जो है एएनएम है, उनसे बात करते हैं। मैम, जब आप लोग टीका लगाते हैं तो क्या संदेश, जो मास्टर ट्रेनर दिल्ली से आए थे, आपको जो ट्रेनिंग दी गई इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, तो आप लोग क्या संदेश देते हैं उन लोगों को जिनको? संदेश है कि जैसे कि आपको आज कोविड-19 का टीका लगाया गया है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप घर जाइएगा, यदि कोई हल्की परेशानी हो तो आप इस पे कॉल नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण ने कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा और ये कहा कि ऐसे मुद्दों पर विवाद पैदा करने से बचना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए, हमारे जो साइंटिस्ट हैं मैं उनको धन्यवाद करूंगा। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी इस मौके पे नेमत बन के आ रही है, क्योंकि बहुत देर से इंतज़ार की जा रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राई रन्स वगैरह भी पूरे कर लिए सारे स्टेट्स में। तो अब इसका फ़ायदा जो इंसानियत को मिलने वाला है, उसकी जितनी तारीफ़ करिए, जितनी उसके लिए धन्यवाद करिए, वो कम है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने वैक्सीन लगाने की तारीख का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि देश के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारीख घोषित की है, 16 जनवरी को सब जगह टीकाकरण किया जाएगा कोरोना वैक्सीन को। क्या कैसे देखते हैं, क्या एक वेलकम करना चाहोगे आप? मैं तो समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ऐलान किया है कि राज्य में वैक्सीन लगाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उस दिन जो कार्यक्रम बनाया गया है, हम पूरी तरह से उसको अमल करेंगे। हेल्थ वर्कर हों, कोविड वॉरियर हों, सभी लोगों को पूरी तरह से महाराष्ट्र में वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी है और निश्चित रूप से सफलतापूर्वक उसे हम अंजाम देने का काम करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी व्यवस्था ने सफलतापूर्वक सारे कामों को अंजाम दिया है। हमारे साइंटिस्ट मजबूती से लड़े, इसकी पूरे दुनिया के अंदर चर्चा है। अब इस बात की भी चर्चा है कि भारत ऐसा देश है जो एक नहीं अनेक कोरोना वैक्सीन उसने बनाया है और भारत में तो सबको वैक्सीनेशन करेंगे, लेकिन पूरे दुनिया से इस बात की मांग है। लेकिन हम पहले अपने लोगों का ध्यान रखेंगे और दुनिया के वो देश जो भारत के से उम्मीद लगाए हुए हैं, जो भारत से बहुत उनकी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पर भी खड़े उतरेंगे और इसमें कोई वाद विवाद अब नहीं होना चाहिए। कांग्रेसियों को ऐसी वैक्सीन देनी पड़ेगी जो थोड़ा इस पर बयानबाजी बंद करें। कोरोना काल में शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी सुनाई। दरअसल शनिवार को वैक्सीनेशन अभियान को लेकर प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की और उसके बाद ये ऐलान किया कि 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने जन जन तक वैक्सीन पहुंचाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। वैक्सीन पर आई खुशखबरी। पीएम मोदी ने किया ऐलान, 16 जनवरी से लगेगी वैक्सीन, भारत से भागेगी महामारी। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान शुरू करने की तारीख के ऐलान की। इसके लिए पीएम मोदी ने खुद एक ट्वीट भी किया।
16 जनवरी को भारत कोविड-19 से जारी जंग में एक ऐतिहासिक कदम शुरू कर रहा है। उस दिन से देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। हमारे बहादुर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों समेत सफाई कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान करने से पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर शनिवार को एक समीक्षा बैठक के बाद तय हो गया कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा उनमें फ्रंट लाइन वर्कर यानी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद 50 साल से ऊपर लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, हॉस्पिटल का स्टाफ, पुलिस और कोरोना से सीधे लड़ रहे अधिकारी। 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आवाम के लिए, जनता के लिए, जनता की हित में कुछ सोचा गया है और इतनी बड़ी बीमारी से रिहाई पाई जाएगी। और देश जो है इसकी संकट में आ गया है, ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। सेफ फील कर पाएंगे जब आम लोगों को लगेगी? हाँ, सेफ फील कर पाएंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब सरकार गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है, कर रही है, तो इसके लिए हम सेफ ही होंगे सब लोग। ठीक है, हमारे हित में अच्छा ही होगा। हित में अच्छा ही होगा। आप बताइए कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, फिर उसके बाद आम लोगों का नंबर आएगा, क्या कहेंगे? कितना जी बढ़िया, बहुत इंतजार था, बहुत अच्छा, बढ़िया होगा। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से निपटना है। सबसे बड़ी चुनौती है वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी तादाद। मसलन राजस्थान को ही ले लीजिए, जिसका दावा है कि राज्य में वैक्सीन लगाने का काम सितंबर तक पूरा किया जा सकता है। अभी हम वैक्सीन के जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पूरे तैयार हैं पूरी तरह से। प्रथम चरण में हम हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो लगभग 7 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का करना है, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास होंगे। उन लोगों का भी वैक्सीनेशन 15 से 20 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखा जाए, ये वैक्सीन प्राप्त हो जाती है तो हम पूरे जयपुर जिले का यदि वैक्सीन शुरू करेंगे तो हम अगस्त सितंबर तक पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा कर लेंगे। राजस्थान सरकार का ये दावा पूरा कैसे होगा? जयपुर में कुल 238 वैक्सीन सेंटर का ऐलान किया जा चुका है। हर सेंटर पर मौजूद वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगा सकता है। इस हिसाब से जयपुर में एक दिन में 2380 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। जयपुर की आबादी करीब 12 साल से कम उम्र के बच्चों समेत 72 लाख है। इस हिसाब से सभी को वैक्सीन पहुंचाने में 211 दिन का वक्त लगेगा, यानी करीब 7 महीने। सब कुछ ठीक रहा तो इस हिसाब से इस साल सितंबर तक पूरे जयपुर को वैक्सीन लग सकती है। देश के एक और शहर के इस हिसाब से अंदाजा हो जाता है कि काम कितना बड़ा है। अब एक राज्य का भी हिसाब लगाते हैं। बिहार से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक वैक्सीन लगाने वाले 14,724 वैक्सीनेटर्स को पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। अब अगर हर वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाता है तो एक दिन में 14 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। ऐसे में बिहार की करीब 11 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 2.5 महीने लगेंगे। लेकिन ये तब होगा जब ये काम बिना ब्रेक के चलता रहे। लेकिन गणित के इस हिसाब में देश की 130 करोड़ आबादी का वो हिसाब शामिल नहीं है जो हमारी बड़ी मुश्किल है। एक बड़ा हिस्सा दूर दराज के गांवों में रहता है या फिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो ऐसी योजनाओं में सीधे शामिल हो सके। सरकार ने इसे देखते हुए बड़ी तैयारी की है और हर घर तक पहुंचने की योजना भी बनाई जा रही है। वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद कई देशों में चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन मोदी सरकार इस मिशन में बड़ी तैयारी से उतर रही है। वैक्सीनेटरों की बड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2000 से ज्यादा ट्रेनरों को सबसे पहले ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग के बाद तैयार ट्रेनर्स ने वैक्सीन के 61,000 प्रोग्राम मैनेजरों को ट्रेनिंग दी। इसके अलावा देश भर में 2 लाख मुख्य वैक्सीनेटर और उनकी टीम
3,70,000 सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा वैक्सीन लेने वालों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अब तक 79 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। वैक्सीन सेंटर पर इस ऐप के जरिए पहचान से लेकर वैक्सीन लगाने के बाद दूसरी डोज का अलर्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक बड़ी चुनौती वैक्सीन की लगातार सप्लाई और उसे सुरक्षित रखना भी है। इसके लिए कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। यह सिस्टम वैक्सीन के स्टॉक पर नजर रखेगा। स्टोर करने के दौरान तापमान पर लगातार निगाह रखी जा सकेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में जरूरत के हिसाब से वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट की ट्रैकिंग की जाएगी। कोविड की वैक्सीन्स देने के लिए भी हमारे पास पूरी शक्ति है, तैयारी है। वैक्सीनेटर्स के बारे में भी प्रश्न पूछा गया। मात्र डॉक्टर्स ही नहीं, लेकिन बाकी भी हेल्थ वर्कर्स जो वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो रसीकरण दे सकते हैं, ऐसे हमारे पास 16,000 जितने लोगों की यादी भी है। इसको हमने नेशनल लेवल के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। और जैसे बताया गया, प्रतिदिन एक वैक्सीनेशन के सेशन में 100 लोगों को इस तरह से टीका दी जाएगी, रसीकरण किया जाएगा। और इस तरह से प्रतिदिन हम 16 लाख जितने लोगों को कवर कर सकते हैं। इसकी भी पूरी तैयारी है। इस पूरी तैयारी का ड्राई रन किया जा चुका है। आज तक मिली दिक्कतें दूर की जा रही हैं ताकि देश को कोरोना मुक्त बनाने में कोई अड़चन न आए। और अब बात बर्ड फ्लू के खतरे की। बर्ड फ्लू का खतरा हर रोज नए नए प्रदेशों को अपनी चपेट में ले रहा है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की वजह से पहले से ही लोग दहशत में हैं। इंदौर में चिकन की दुकान तक बंद करवा दी गई है, जबकि कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली का भी है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी सख्त कदम उठाते हुए गाजीपुर मंडी को बंद करवा दिया है, जबकि दूसरे राज्यों से मुर्गे मुर्गियों को लाने पर भी रोक लगा दी गई है। हिमाचल में भी सरकार बर्ड फ्लू को लेकर एक्शन में है और लगातार निगरानी में जुटी है। वहां भी पोंग लेक इलाके को सील किया जा चुका है। इन सभी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन सतर्क है और कई इलाकों में निगरानी को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ओखला पक्षी विहार, सूरजपुर समेत कई इलाकों में पक्षियों के करीब जाने पर रोक लगा दी गई और साथ ही कई टीमों का गठन कर पक्षियों की निगरानी को भी तेज कर दिया गया है। ओखला पक्षी विहार के आसपास कई बैनर भी लगे नजर आए, जिनमें लोगों से पक्षियों से दूर रहने की अपील दिखाई दी। हालांकि प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू से नहीं घबराने की भी अपील की। बर्ड फ्लू का एक नया वो सामने आ रहा है, उसमें भी सावधानी करते हैं। सावधानी और सतर्कता इन बीमारियों से बचाएगी। सरकार अपने कार्यक्रमों के साथ बचाव के लिए पूरा आपके लिए कार्य करेगी। हमारे लिए एक एक नागरिक का जीवन महत्वपूर्ण है और सबकी सुरक्षा, सबको उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता देना, ये केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। बर्ड फ्लू धीरे धीरे देश भर में अपने पैर पसार रहा है और बर्ड फ्लू से जूझ रहे राज्यों में अब उत्तर प्रदेश भी शामिल हो चुका है, जिसके बाद बर्ड फ्लू की बीमारी झेल रहा 7वां राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क हो चुकी है और तुरंत चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका है, जिसकी वजह से वहां दहशत फैल गई है। बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। यूपी के कानपुर पहुंचा बर्ड फ्लू। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की आशंका। परिंदे बीमार तो दहशत में इंसान। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, हरियाणा और अब उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू अपने पैर पसार चुका है, जिसके बाद बर्ड फ्लू वाला 7वां राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश।
यूपी के कानपुर में एक चिड़ियाघर में 10 जंगली मुर्गों की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि हुई तो चिड़ियाघर को सील कर दिया गया, जबकि शाम तक जू के बाड़ों में सभी पक्षियों को मारने के आदेश दे दिए गए। जू के 1 किलोमीटर तक के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और 10 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले चिकन मार्केट को बंद कर दिया गया। लखनऊ में ऐसी कोई संभावना भी मालूम नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हम पूरी सतर्कता के साथ पूरे जू को, पूरे डिवीज़न को कह दिया गया है कि कोई भी बात होगी जो हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी है, पूरी सतर्कता के साथ हमारा विभाग, PCCF और उनकी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। जैसे अभी कानपुर में कुछ इस तरह की संभावना बनी तो हमने कानपुर को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन उसका हो रहा है। इसी तरीके से जहाँ भी कोई संभावना होगी पूरी सतर्कता हम बरत रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका, साउथ दिल्ली का हौज खास पार्क बंद, साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 का पार्क बंद, पूर्वी दिल्ली की संजय झील बंद और वेस्ट दिल्ली का हस्तसाल पार्क बंद। दिल्ली के ये 4 इलाके लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां पर कौवे और बतख मरे पाए गए, जिसके बाद दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई। देश की राजधानी दिल्ली में अचानक मर रहे पक्षियों के मामले ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना काल में पहले ही मुसीबत झेल चुकी दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि अब उसकी नई मुसीबत बर्ड फ्लू बने और दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़े, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। दिल्ली में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि 104 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है, जबकि पशुपालन विभाग के अधिकारी भी लगातार निगरानी में जुटे हैं। दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की, उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत को देखते हुए दिल्ली के पास नोएडा में भी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और ओखला पक्षी विहार, सूरजपुर और धनौरी वेटलैंड में सैलानियों के पक्षियों के करीब जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये जगह खुली रहेंगी, लेकिन पक्षियों को पास से देखने के लिए बनाए गए वॉच टावर को बंद कर दिया गया है। साथ ही निगरानी के लिए कई टीमें भी बना दी गई हैं, जो लोगों को लगातार जागरूक कर रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी 3 चिड़ियों के मरने के बाद बर्ड फ्लू की आशंका से हड़कंप मच गया है। केरल में तो बर्ड फ्लू के मामलों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां अब तक 45,000 से ज्यादा मुर्गे मुर्गियां मारी जा चुकी हैं, जबकि 2 जिलों पर बर्ड फ्लू का खासा असर दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से सैंपल जुटाने और लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी को बढ़ा दिया गया है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से पोल्ट्री चलाने वाले लोगों को मारी गई मुर्गियों के लिए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया गया है। इन जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों पर नजर रखने के लिए 29 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसका असर इंदौर में ज्यादा दिखा। इंदौर में चिकन बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और चिकन की दुकानें बंद कर दी गई हैं। आगर मालवा में अब तक 422 कौओं और करीब 1 दर्जन से अधिक बगुलों की मौत हो गई, जिसके बाद 7 दिनों के लिए पोल्ट्री बाजार को वहां बंद कर दिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में भी कौओं की मौत के बाद दहशत बढ़ गई। हिमाचल सरकार भी चिंता में आ गई और पौंग झील वेटलैंड में मारे गए पक्षियों की तलाश के लिए नई मोटरबोट मंगाए जाने का फैसला लिया गया। साथ ही बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही गई। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद यहाँ 3500 प्रवासी पक्षियों को मार दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये हिमाचल पे नहीं, पूरे देश की खबर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में और भी बहुत सारे प्रदेशों में जो है ये जो फ्लू जो है वो बर्ड फ्लू जो फैला है और उसके कारण बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं ये वायरस और आने वाले समय में सारी व्यवस्थाओं को जो है वो फिर से प्रभावित न कर डाले। हिमाचल में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ने के बाद एहतियात बरतते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। उधर गुजरात के अंजार में चक्सर लेक के पास 38 पक्षी मरे हुए मिले, जबकि राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। हाल ही में सवाई माधोपुर में 70 परिंदों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई, तो वहीं श्रीगंगानगर में 125 पक्षी मरे मिले, जिसके बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए।
बर्ड फ्लू के इंसानों में फैलने के खतरे को देखते हुए डॉक्टर भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बर्ड फ्लू से बचने के लिए कच्चा या अधपका अंडा और मांस खाने से परहेज करना चाहिए। मांस को 70 डिग्री से ज्यादा तापमान पर पकाना चाहिए और अच्छी तरह पके हुए चिकन को ही खाना चाहिए। एक पानी भी आप जानते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है, तो ये बनाने वालों का अनुमान तो होता है कि कम से कम इसका आसपास उबलने वाले रेशो के आसपास इसका तापमान होगा। ये निर्धारित तापमान कर ले, मतलब ऐसा कोई थर्मामीटर लगाने नापने की जरूरत नहीं है। गर्म होना चाहिए, उबला होना चाहिए, तो बाकायदा माना जाएगा कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड में वो पका है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और प्रशासकों से संपर्क में रहने और राज्य में बर्ड फ्लू की आशंका वाले क्षेत्र में कड़ी नजर बनाए रखने की अपील की है। राज्य से लेकर केंद्र तक सभी अलर्ट मोड पर हैं और बर्ड फ्लू से निपटने में लगे हैं, जबकि दूसरे राज्य एहतियात बरतकर समय रहते कदम उठाने के लिए तैयार हैं, ताकि पहले ही कोरोना से लड़ रहे देश के लिए बर्ड फ्लू एक और मुसीबत न बन जाए। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई